हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद प्रतीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी, यकीन बैच की क्लास है संविधान सभा, जो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है। कौन सी क्लास है हमारी? संविधान सभा। संविधान सभा में आज पढ़ेंगे हम क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 कहाँ हुआ था? दिल्ली। इसके अध्यक्ष रहे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका उद्देश्य रहा सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो दूसरा विश्व युद्ध होगा उसमें भारतीयों का सहायता के लिए, इसके लिए भारतीयों की सहायता के लिए। और इसे पहली मुलाकात की बात की गई 24 मार्च 1942 में। मुलाकात कब हुई? 24 मार्च 1942 में गांधी जी से। किससे हुई? गांधी जी से। 30 मार्च 1942 कांग्रेस से हुई। कांग्रेस के जो नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, अनुसूचित जनजातीय भी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुस्लिम लीग, उस समय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू सभा का वी.डी. सावरकर एवं एम.आर. जयकर। कौन कौन थे? वी.डी. सावरकर थे और एम.आर. जयकर थे। कौन कौन थे? वी.डी. सावरकर थे और एम.आर. जयकर थे। आइए हम थोड़ा इसके बाद देखते हैं सिखों के बारे में। सिखों के जो सरदार थे उज्जवल सिंह थे। कौन थे? उज्जवल सिंह। 1945 ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव। कब हुआ था? 1945 में। जीता कौन था? लेबर पार्टी, पीएम एटली के। ठीक, जीता कौन था उसमें? लेबर पार्टी, पीएम एटली। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन। कौन से कथन? क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन। यहाँ गांधी जी से आप थोड़ा सा देखेंगे। टूटते हुए बैंक के नाम। कौन से बैंक के नाम? टूटते हुए बैंक के नाम, दिनांक, चेक। ठीक, देखेंगे नेहरू जी से। देखेंगे नेहरू जी दिवालिया बैंक। इन्होंने क्या बोला था? दिवालिया बैंक है। कौन सा बैंक? दिवालिया बैंक। जो बैंक टूट रहे थे उस टाइम, उसे नेहरू जी ने बताया था दिवालिया बैंक। कौन सा बैंक बताया था? दिवालिया। अब कैबिनेट मिशन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो हमारा शुरू हुआ था 24 मार्च 1946 से। इसके अध्यक्ष रहे हैं पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये कहाँ के रहने वाले? ये भारत के सचिव भी थे। ये भारत के रहने वाले थे तथा भारत के सचिव भी थे। इसमें 2 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 2 सदस्य थे। पहले ए.वी. अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री भी थे। कौन मंत्री? नौसेना मंत्री भी थे। इनका नाम था ए.वी. अलेक्जेंडर। और जो दूसरे थे
स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष क्या थे? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब ब्रिटिश के कैबिनेट सदस्य भी रहे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तो थे, साथ साथ ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य भी रहे। ठीक, अब आते हैं कुछ सिफारिशें कुछ की गई थी। सिफारिशें, पहली जो सिफारिश हमारी थी वो संविधान सभा का गठन। पहला सिफारिश क्या था? संविधान सभा का गठन हो। किसका गठन हो? संविधान सभा का। दूसरी सिफारिश हुई थी एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। कितने लोगों का? 10 लाख, मतलब एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तीसरा हमारा जो सिफारिश है वो था पाक की मांग अस्वीकार। क्या था? पाक की मांग, ये पाक मतलब पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया जाए। क्या किया जाए? अस्वीकार किया जाए। उस समय जो भारत की कुल जनसंख्या, जो कुल आबादी थी भारत की, वो 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़। जो भारत की कुल आबादी थी उस टाइम वो 40 करोड़ थी। संविधान सभा के कुल सदस्य, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने हैं? 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत के जो हैं वो 296 हैं और देसी रियासतें 93। कितनी सीटें हैं? 93 सीटें। अब ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांट दिया गया है, प्रांतों में और चिप कश्मीरी प्रांतों में, जिसमें से चिप कश्मीर प्रांत में 4 हैं और प्रांतों में 292 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 292। जो चिप कश्मीरी प्रांत हैं, ये 4 जो सीटें हैं इसमें से कौन कौन सी हैं? एक दिल्ली है, एक कर्नाटक है, दूसरा अजमेर, एक बलूचिस्तान है। कौन सा है? बलूचिस्तान। देसी रियासतें में जो टोटल 93 सीट है ना, ये मनोनीत हैं। कौन सी हैं? मनोनीत हैं। ये मनोनीत सीटें हैं। आइए थोड़ा सा हम चुनाव के बारे में ध्यान देते हैं। ये चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के बीच हुआ था 1946 में। कब हुआ था? जुलाई अगस्त के बीच 1946 में। चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त के बीच हुआ था 1946 में। कुल सीटें कितने मैंने बताया? 296 सीट। कितनी सीटें? 296। इनका जो चुनाव हुआ था ना वो 2 प्रकार से हुआ था, एक अप्रत्यक्ष था, दूसरा प्रत्यक्ष था। जो प्रत्यक्ष था वो देखिए, चुनाव कांग्रेस की 208 सीटें थीं, मुस्लिम लीग की 73 सीटें थीं और अन्य की 15 सीटें केवल थीं। कितनी थीं? 15 सीटें। केवल 15 सीटें थीं। थोड़ा पेन मेरा काम नहीं कर रहा है लग रहा है। कितनी सीटें थे? 15 सीटें थीं। आइए, अप्रत्यक्ष जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। जो प्रांत के विधान सभा के सदस्य थे उन्हीं के द्वारा हुआ था। ये प्रत्यक्ष होता है चुनाव। आइए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं संविधान सभा। कौन सभा? संविधान सभा। इस सीटों के बारे में वर्णन है, थोड़ा सा आप देखेंगे। ये संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सामान्य जो सीट थी वो कितनी थी? 213 सीटें थीं। कितनी सीटें थीं? 213। जो मुस्लिम लीग थी वो 79 सीटें थीं। कितनी? 79। नोट
ये जो यूपीएससी का जो सीट है ना, एक सीट मिलके 80 की टोटल सीट हुई थी, 80 सीटें हो गई थी। ये प्लस में था, +1 +1। ठीक। सिख की कितनी सीटें थी? 4 सीटें थी। महिला 15 कि महिला की कुल टोटल कितनी सीटें थी? महिला, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। जो महिला की 15 सीटें हैं, अब थोड़ा सा महिला की जो 15 सीटें हैं उनके बारे में बता देते हैं। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं, कौन सभा की? संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। जो पहली महिला हमारी थी वो थी सुचिता कृपालिनी। ये कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर प्रदेश की। सुचिता कृपलानी कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर प्रदेश की। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। पूर्णिमा बनर्जी, उत्तर प्रदेश। कमला चौधरी, उत्तर प्रदेश। बेगम एजाज रसूल, ये उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन एक ऐसी ही मात्र एक ही महिला ऐसी थी जो मुस्लिम थी, एकमात्र महिला मुस्लिम। इनका क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनको। केवल 15 महिलाओं में केवल एक ऐसी महिला थी जो मुस्लिम थी। आइए आगे देखते हैं। राजकुमारी अमृता कौर, ये कहाँ थी? मध्य प्रांत की थी। सरोजनी नायडू, ये कहाँ की थी? बिहार की। हंसा मेहता, ये कहाँ की थी? बम्बई की। जी दुर्गा बाई, कौन बाई? जी दुर्गा बाई, ये कहाँ की? मद्रास है ये। मद्रास था ये। जी दुर्गा बाई, कौन बाई? जी दुर्गा बाई। आइए आगे हम देखते हैं। कहाँ तक हुआ था? श्री जी दुर्गा बाई। जी दुर्गा बाई कहाँ की? मद्रास की। दक्षपानी वेला युदन, ये कहाँ की थी? ये भी मद्रास की थी। अम्मू स्वामी नायन, ये भी कहाँ की थी? मद्रास की। अम्मू स्वामी नायन मद्रास की। मालती चौधरी उड़ीसा की थी। रेणुका राया, ये कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। लीला राय हमारी थी पश्चिम बंगाल की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली? पश्चिम बंगाल की। एनी मस्करीनी ये ट्रावनकोर की। कहाँ की? ट्रावनकोर। इसी के साथ हम अपना वीडियो आज समाप्त करते हैं, और आप सबसे एक निवेदन है, स्टडी विद प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि आप लोग का साथ विकास के साथ साथ हमारा भी साथ और विकास होगा। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। अगर पीडीएफ की आवश्यकता लगी तो आप लोग वीडियो सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत लीजिए। ठीक, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता मत लीजिए। ये शॉर्ट रिवीजन के तौर पे ये क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती हैं आप हमसे पीडीएफ के तौर पे मैसेज करिएगा।
पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और डेली क्लास लेते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।